7-8 लोग। बंदूक लिए बंदूक सारों के पास। एक के पास पिस्टल थी जो इनका अधिकारी था, एक के पास कुछ नहीं था, बाकी सब हथियार बंद एकदम बढ़िया से। 10:30 बजे ऐसे नॉक किया कोई दरवाजा, उसने आके ऐसे हाँ खींच ली उसने। जैसे खींची तो मैंने हाथ खड़े किए, अरे वापस चला गया। तो हमें लगा कि 2 लोग जो हमारा पीछा कर रहे हैं, ये बोला कि भाई कहीं से करके अगर इंडिया चले जाए ना तो कुछ कर पाएंगे। तो मुझे कोई मिला नहीं था, पकड़ा पीछे हाथ बांध दिए, गाड़ी में बिठा दिया और मेरे साथ वाले को गाड़ी में बिठाने के बाद आंखें पट्टी बांध दी। हिंदू हो गए, सिख हो गए, उनकी क्या हालात है, कैसे हैं, क्या कुछ पता? तालिबान सरकार शरिया कानून लागू बंद किया ना जेल के अंदर। बहुत सारे जो सिख लोग थे वहां से सीधे भारत आ गए थे। वहां पे अभी मात्र 2 लोग वहां बचे, महिलाओं को लेकर वहां बुरके और उसमें हाँ बिल्कुल कोर्ट में नहीं पेश करते, वैसे उनकी मुक्ति बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन के शो पर। आज अपने साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं जो कि राजस्थानी ब्लॉगर केडी नाम से। इनसे अपन जानेंगे इनकी पूरी जर्नी अफगानिस्तान टूर पे। इन्होंने अफगानिस्तान टूर पे क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या उनके वहाँ पे हालात है, पूरी जर्नी शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अफगानिस्तान टूर की जर्नी आपकी कैसी रही? हाँ, अफगानिस्तान एक अलग अनुभव है और लोग भी सोचते हैं कि तालिबान आने के बाद उनकी क्या स्थिति रही है। तो हमने भी सोचा और चले गए वहाँ, और जब देखा तो बड़ा आनंद आया। वहाँ के लोग जैसा हम सोच रहे थे उससे जो उनका रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल अलग था। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, लोग कैसे रहेंगे, हमारा बीच जो उनका व्यवहार है वो किस प्रकार का रहेगा। तो शुरू में ऐसी नेगेटिव आती है, लेकिन जब गए तो बहुत बड़े वेलकमिंग और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। रहती है जैसे मैं अफगानिस्तान गया तो वो उस टाइम सिचुएशन भी ऐसी कि तालिबान का नया तालिबान का राज आ चुका था। और उससे पहले कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे, जहां जो से लटक के लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे थे और अमेरिका की जो सहयोग वाली सत्ता थी वो खत्म हो चुकी थी का। और एक ब्लॉगर भी यही देखता है कि घोट कंटेंट कहाँ मिलेगा, उसकी भी एक जिज्ञासा होती है कि इस कंट्री को देखना चाहिए। हमारे में मन हुआ कि अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान एक अलग कंट्री, अलग अनुभव मन में कई बार, क्योंकि हम जो देखते हैं तो हमें नकारात्मक ज्यादा मिलती है, और जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो पता चलता है कि असलियत क्या है। तो उसका नाम सुनते ही हर इंसान के जहन में आता है कि तालिबान में जाना, वो मार देंगे, ये होगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत खतरनाक डेंजर, ऐसे बिल्कुल सोच रहती है। लेकिन हम गए, अच्छा लगा। बिल्कुल नहीं, इवन हम भी यहाँ आपके वीडियो देखते थे, हमें भी मन में डर लगा था आपके इतना रिस्क ले, मतलब जिगरा तो चाहिए वहाँ जाने के लिए इतना। उस टाइम के जो हालात थे, हालांकि अभी ठीक है ऐसी बात, उस टाइम के हालात को देखते हुए ये तो हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर इसके लिए भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और अफगानिस्तान का तो बहुत अच्छा रहा। लोग कैसे सुना है बहुत वार्म वेलकम करते हैं वहाँ के लोग, खातिरदारी कैसी? हाँ, तालिबान को लेके अगर देखा जाए तो शुरू में तो हमें भी था, हम जब यहाँ थे एयरपोर्ट पे दिल्ली पे, तो वहाँ इमिग्रेशन में हम गए तो हमको रोक दिया गया। उनको बोला क्यों जा रहे हो? तो हमने कहा हम तो घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने, घूमने कौन जाता है वहाँ पे? वहाँ से सारे लोगों को इधर लेके आए, वहाँ जितने भी हिंदू है, सिख कम्युनिटी है, जो भी, तो उनको क्या है कि इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। उस टाइम बहुत कम लोग थे। तो आप क्यों जा रहे? फिर एक ऑफिसर थे, उनके पास भेजे गए, तो उन्होंने कहा कि हम यूट्यूबर हैं और जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने अनुमति दी, तो हम चले गए। तो ऐसी सोच, जब शुरू में ऐसे ऐसे स्टेप आते हैं नेगेटिव, तो ऐसे सवाल तो मन में आता है कि क्या होगा। लेकिन वहाँ जाके देखा तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब आपको जेल वेल की हुई थी, उसका क्या कार्यकाल था? जेल एक्चुअली ऐसा था, जेल तो क्या, हाँ एक दिन के लिए मुझे उन्होंने रोका था। वहां जाने के बाद आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है घूमने के लिए। अच्छा। तो हमने परमिशन ले ली थी। उसमें कांधार नाम नहीं था, कांधार जो स्टेट है वहाँ घूमने की परमिशन थी नहीं, और हमको भी पता नहीं, वहाँ तो क्या पश्तो में लिखा हुआ हमें पता भी नहीं। तो हम कंटिन्यू एक एक करके स्टेट घूम रहे थे। हमने काबुल से गजनी गए, गजनी से कांधार रुके, कांधार से फिर एक वहाँ के लोकल एक बंदे के साथ में
निकला। मैंने कहा मुझे कोई ऐसे गांव टाइप के लोग देखने, गांव कल्चर ये देखूंगा। तो वो मुझे लेके गया, हमको भी नहीं पता था कि ये कैसी जगह है। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है अरगंदा करके, और वहाँ वो तालिबान का जो हेड है उनका घर था। तो हम उसके आसपास वीडियो, वहाँ क्या अलाउड बिल्कुल नहीं था फोटोशूट, लेकिन हम चले गए, वीडियो भी खूब बनाए वहाँ। आपने देखा होगा तालिबान के जो लोग हैं उनके साथ बैठे, उन्होंने अनुमति भी दे दी, वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। घूम फिर के वापस आए तो उसी जगह उन्होंने वापस हमको रोक लिया। जिनके पास बनाए ना, जो ये हथियार लेके बैठे रहते हैं, उनका तो नॉर्मल है। तो हमको भी ये था कि हमने इनसे परमिशन ले ली है तो फिर क्या, अपन भी ऐसे करना, जब पुलिस से परमिशन ले ली तो फिर आगे क्या है। तो हम जैसे वापस आके लगभग शाम के बज गए थे 5, तो उन्होंने उनको रुकवा दिया, और रुकवाने के बाद बोला कि हमको व्हाट्सएप बना के दीजिए, ताकि जो आपने अभी फोटो ली तो हमको भेजना, क्योंकि उनको इतना नहीं पता था कि फोन वोन कम यूज। तो हम फोन वोन वो व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए बैठे गए, हमको बना के दे देते। इतने में एक और लोग आए कोई, उन्होंने पूछा कि कौन है, कहाँ से, मैं वीडियो शूट कर रहा था, देखा तो रुकवा दिया। तो मुझे डर भी क्यों, क्योंकि मैंने तो परमिशन ले ली, लेकिन उन्होंने सीधा फोन कर दिया थाने वालों को। थाने वालों 10 मिनट में आ गए, आते ही कुछ नहीं पूछा, सीधा पकड़ा, पीछे हाथ बांध दिए, गाड़ी में बिठा दिया, और मेरे साथ वाले को गाड़ी में बिठाने के बाद आंखें पट्टी बांध दी। उस वक्त थोड़ा सा लगा कि थोड़ा क्या बहुत लगा, क्योंकि आंखें जब बंद हो गई पता ही नहीं चला जा किधर है और करेंगे भी क्या। फिर 10-15 मिनट का रास्ता होगा, वहां जाके एक थाना टाइप ऐसे वो रोड के किनारे ही जो बैरिकेड वगैरह नहीं होते वैसे बैठे थे, थानेदार जी के साथ बिठाए, पट्टी खोली तो लगा कि हाँ आए तो कहीं सेफ जगह, अब देखा जाएगा जो है। तो फिर उसने कुछ बयान लिए और एक कमरे में रख दिया। अब वहां रखने के बाद अब हमें भी लगा पता नहीं कौन क्या होगा, कब छोड़ेगा, कौन जमानत, न तो उनकी भाषा मुझे समझ में आ रही थी, और मेरे साथ था उसको हिंदी आती थी, तो हम दोनों। तो वहाँ पे कैसे, जैसे अपने इंडिया में जैसे वो जमानत होती है वकील कोर्ट में, ऐसा होता है? नहीं कुछ नहीं, एकदम खुला काम है बस। अब जैसे मैं वहां था तो मेरे साथ बंसी भाई थे, बंसी विष्णु, आपने लोग देखे बोलते थे अच्छे, तो वो उनके साथ तो मैंने हमारे का एक गाइड भी लिया हुआ था। तो गाइड बंसी भाई के साथ चला गया, मैं उसके साथ। तो गाइड होता तो हमारा पता था, उनको पता भी नहीं चला। तो फिर बंसी भाई और उन्होंने देखा ना कि फोन नहीं लग रहे हैं, काफी टाइम हो गया, दोनों के नहीं लग रहे, तो लगा कहीं कहीं फंस गए हैं, पकड़ लिया गया। तो उस गाइड के मित्र थे कोई तालिबान का बंदा, उसको बुलाया, फिर वो मिलने के लिए आया मेरे को शाम को, क्योंकि जैसे उनको बंद किया ना जेल के अंदर कि भाई अब सुबह खोलेंगे, अब तो खाना वाना दिया उन्होंने कि खाना खा लो। खाना मैंने तो खाया, किसको भूख लगे उस टाइम लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई आपकी प्रार्थना वगैरह है वो कर लो, फिर हम लॉक कर रहे हैं। प्रार्थना वगैरह चालू, टेंशन मत लो, आप जाओ यहाँ से, थोड़ा बंधु डर तो लगते ही। फिर वो चले गए, फिर मैंने मैसेज छोड़ा। वहाँ इतना नहीं करते अपने, यहाँ पूछताछ या चेक फोन कुछ नहीं, मतलब पकड़ा अंदर कर दिया, खत्म। फोन वोन हमारे पास ही थे, कोई वो इशू नहीं। तो मैंने मैसेज छोड़ा बंसी भाई को, मैंने बंसी भाई मैं ऐसी जगह फंस चुका हूँ, और हमारी क्या है कि यहाँ पे अभी परमिशन नहीं है कांधार की, तो आप कांधार को छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, और मेरे को जैसे छोड़ेगा तब निकल आऊंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तालिबान वालों के साथ ही हैं और हम आ रहे हैं, और हमने पता भी कर लिया तुम कहाँ पे हो। तो मैंने कहा तो टेंशन नहीं करी। तो फिर वो आ गए, आने के बाद उन्होंने बात कर लिया, तो उन्होंने ठीक है। तो उनका भी सिस्टम होता है कि कल आपको जैसे अपने कोर्ट में नहीं पेश करते, वैसे उनकी मुफ्ती बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक रात तो रुकना पड़ेगा, कल वहाँ मिला के छोड़ दे। ठीक है, अब टेंशन नहीं। रात वहाँ रुका, सुबह वो उनके तो जैसे जज वगैरह अपने तो अलग सिस्टम है, उनके तो ये नीचे बैठते हैं सब एक साथ ही, तुरंत फैसले होते हैं। आया, बात हुई, भाई हाँ क्या गुनाह किया, एक मेरे सामने फैसला कर रहे थे, एक पति पत्नी का, एक कह रहा है कि मेरे से मारपीट करता है, उसने कहा कि नहीं किए, तो उनकी बातचीत हुई होगी, उनकी भाषा में कर रहे थे, और उन्होंने करके फैसला कर दिया तुरंत कि भाई ये सजा हुई कि फ्री हुए, कि उनके जो सिस्टम थे। फिर मुझे बुलाया, चाय पिलाई, बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छे से
बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और आपकी सुरक्षा की गारंटी भी हमारी है। आप आए हैं तो ये कांधार में क्या है कि आपका यहाँ पे कोई परमिशन नहीं, तो आपको परमिशन लेके ही जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे से ऐसे ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम निकल गए। तो वो तो एक देखा जाए तो सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से अच्छा भी था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और कुछ और अपन जैसे अपन देखते हैं, हम तो यहाँ गए नहीं, वहाँ देखते हैं वो इंडिया वालों को बड़ा वेलकम करते हैं, प्यार करते हैं, पाकिस्तान वालों से नफरत जी। करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ क्या है पाकिस्तान, अब देखो ऐसा अपन ने जो पहले पढ़ते हैं ना, हाँ, कोटेली के जो राजनीतिक सिद्धांत में भी पढ़ते हैं कि जो दोस्त होता है उसका पड़ोसी, मान लो एक कंट्री का पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है, और उस पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो उसका मित्र होता है। क्योंकि लड़ाई किसकी सीमा की है? हमारे गांव में भी अपन ने देखा ना, बाड़ों की लड़ाइयाँ हैं, जमीन की तो लड़ाई है क्या? तो हम ये हमारा दुश्मन कौन? दुश्मन मतलब हमारे आपस में रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो आम जनता है या हमारी जनता है, ऐसा नहीं है। जो है पाकिस्तान के हमारे अभी हालात अच्छे नहीं है, हमारे अच्छी नहीं बनती, ऐसे उनके आपने तालिबान और पाकिस्तान हाँ, तो वो उससे बहुत नफरत करते हैं। अपन तो इतनी नहीं करते, उससे ज्यादा। तो एक बार मुझे बोला कि आप पाकिस्तान के, वो थोड़ा गुस्सा हो रहा था, वीडियो में भी देखा होगा। फिर मैंने कहा नहीं मैं इंडिया से बोलते हो, बहुत वेलकम, चाय पिलाई कि नहीं इंडिया वाले हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि दो मुस्लिम कंट्री है, फिर लड़ाइयों का मतलब धार्मिक नहीं होता। ये भी अपन जब बात देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, जहाँ मुस्लिम ही है वहाँ मुस्लिम मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम है वहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। तो ऐसा ही उनका है, पाकिस्तान और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। इंडिया का तो कहीं पे मैं लगभग, हमने होटल तो 2 जगह ही लिए। अच्छा, हम लोगों के घरों पे रुके, बहुत अच्छा से वेलकम। हम जलालाबाद गए तो वहाँ तो हम रुके थे, वहाँ के जो गवर्नर है उनके घर पर। हालांकि जो पिछली सरकार में गवर्नर थे उनका वो भाग गए, जैसे तालिबान आए तो वो भाग के चले गए ऑस्ट्रेलिया, और उनका घर खाली पड़ा था, तो वहाँ कोई और रह रहे थे, तो वो कोई मित्र बन गए। जैसे वो जो हमारे गाइड थे वो इंटरनेशनल प्लेयर है वहाँ बास्केटबॉल, तो वो सारे खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे उनके साथ। फिर जहाँ जहाँ गए ना तो लोगों ने खूब वेलकम किया। हाँ, समस्या वहाँ आती है लैंग्वेज की, और समझ में अगर उनके नहीं आए तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं की एक्सप्रेशन से, हाव भाव से पता चल जाता है कि भाई बंदा क्या चाह रहा है, क्या बोलना है। अग्रेशन से अपन आइडिया लग जाता है ना कि भाई ये क्या चाह रहा है या क्या बात करना चाह रहा है, सब कुछ। क्योंकि मैंने तो काफी रिस्क भी ली, रिस्क तो बहुत। मैं जलालाबाद में मैंने बंसी भाई और उनको सब कुछ फ्री कर दिया। मैंने कहा आप जाओ आगे, मैं अकेला थोड़ा घूम के आऊंगा, मुझे ये चेकिंग करना है थोड़ा पसंद है ऐसे, तो मैं पूरे दिन अकेला घूमा। और मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, मुझे फिर कोई 2 लोग मिल गए, उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, गाड़ी में बिठा दिया पूरा जलालाबाद, बाहर के साइड से लेके वापस लाके खाना खिला के, फिर काबुल वाले गाड़ी में बिठा के, किराया भी उन्होंने दिया। फिर मैं शाम को, क्योंकि हम दिन में अलग घूमते थे, शाम को एक जगह रुकने के लिए आते थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर हम जैसे हेरात गए, तो हेरात में तालिबान के साथ घूमे, तालिबान की गाड़ी में हमारे गए, गुजगुसी करके एक गया में वो देखे, वहाँ कुश्ती खेलते आज भी, ट्रेडिशनल गेम। हाँ, वीडियो देखते तो कुश्ती के गेम देखे, तो वहाँ देखने में थोड़ा अलग था। उनके अब जैसे आप कुश्ती खेल रहे हो, विजेता के लिए अपने यहाँ अच्छे खासे कुछ प्राइज मिलते हैं, वहाँ जो विजेता होगा उसके लिए भेड़ दी जाती है। अच्छा, भेड़ नहीं होती? हाँ। वो तो बाहर जाए तो कुछ अलग दिखागा, अच्छा ऐसा गाँव। और वहाँ के हालात आज भी ऐसे हैं कि 2G नेट चलता है, इंडिया कहाँ पे है वो कहाँ पे है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं उनकी। तालिबान की अभी फिलहाल आप में तो पहले तालिबान के राज आने के बाद बाकी तालिबान कैसे राज कर रहे हैं, या वहाँ की आवाम क्या चाहती है, आपको क्या लगा वहाँ के बारे में थोड़ा? देखिए, मैं वहाँ पे 15 दिन रुका था, और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं तालिबान और जो आम जनता है दोनों में अंतर। अब जैसे ही तालिबान आई, तालिबान अपने नियम से पूरा कानून वगैरह वो अपने हिसाब से चलाती है। तालिबान सरकार शरिया कानून लागू किया, शरिया के अनुसार हमारा ये पूरा सिस्टम चलना चाहिए।
उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी अलग है। तालिबान का अपना एक सफेद ध्वज है और जो अफगानिस्तान में पुराना वो हटा दिया। तो अब वहां पे दो सिचुएशन जो मेरे समझ में है, एक तो तालिबान उसको फॉलो करने वाले, वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून होना चाहिए। एक जो आवाम है पुरानी जो सरकार के समर्थक भी है। अब उनमें इनमें ये फर्क है कि तालिबान जैसे कानून आया तो इसमें देखो मैंने ये देखा कि वहां संगीत बैन है। पहले जब हम गए भाई दूसरी सरकार में जो कोई जाता है देखते तो वहाँ टूरिज्म आता है, पर्यटक है, तो वहाँ डांस प्रोग्राम, संगीत, उनको कैसे लुभाया जाए। लेकिन जैसे तालिबान ने उनको बैन कर दिया। हम जिस होटल में रुके थे तो उसमें वो कबाड़ पूरा ऊपर एक साइड में रखा हुआ था। तो हमने देखा ये क्या था, तो पहले ऐसे चलता था लेकिन अब आने के बाद बंद हो गया। कहीं पे भी आपको संगीत नहीं सुनाई देगा। गाने सुनते हैं लेकिन तालिबान के जो बिना संगीत के इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है, सीधे जो शब्द में बोलते हैं, तो वो हमने। दूसरा ये था कि हम वहां जाएंगे तो वहां आप दाढ़ी नहीं करवा सकते। मैं करवा सकता हूँ लेकिन वहां के जो लोग तो हमने जितने भी ये कटिंग की दुकान थी उनमें ऐसे जो अपने यहाँ नहीं देख रहे कटिंग की अलग अलग हेयर स्टाइल के फोटो लगाते थे या वो कैसी, उस पे काले काले ऐसे पट्टियां छुपी हुई थी कि बस अब कुछ नहीं है, नॉर्मल सिर्फ कटिंग करा सकते हो, दाढ़ी वगैरह ये बैन कर दी। दूसरा हम कुछ लोगों के साथ मिले, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि पहले हमारी इनकम बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनकम ये थी कि जैसे कोई खिलाड़ी है या कोई कोच है तो वो एक एकेडमी चला रहा है, एक एकेडमी वाले से हमने बात की तो उन्होंने कहा पहले मैं जो एकेडमी चलाता था उसमें गर्ल्स को भी सिखाता था, बॉयज को भी, तो उसकी मेरी इनकम लगभग महीने के 60 से 70 हजार रुपये कमा रहा था। जैसे तालिबान आया उसने कहा चलाना है तो 8,000 रुपये देंगे और चलाए, 8,000 से ज्यादा। एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, सुनो, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो उनसे हम मिले, उनको 8,000 रुपये तनख्वाह। आप सोचिए, वो पहले वही बता रहा है कि 40 से 50 हजार हुआ करती थी, जैसे आए तो हमारी बहुत कम कर दी। तीसरी चीज जो मैंने देखी महिलाओं को लेकर, वहां बुर्के और उसमें हाँ बिल्कुल आपको ये दिखेगा कि ब्लैक टाइप, शरीर का कोई अंग नहीं दिखेगा। काबुल में जरूर कुछ महिलाएं जो इतना आपको मुंह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने जाते जो शिमली थी तो वहाँ महिलाएं कर्मचारी थी, बाकी बहुत कम मिलती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा यूं दिखता है, बाकी कोई है नहीं। तो महिलाओं को लेके उनकी अलग एक सोच है कि भाई इनको सिर्फ काम घर का ही करना है, घर में रहे, बाहर निकले तो पूरी पर्दे में निकले। तो ऐसा कुछ वहाँ माहौल देख। शिक्षा का कैसे स्कूल या कॉलेज? हाँ स्कूलें हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन वही है ना कि भाई महिलाओं की शिक्षाओं को लेके अभी उनका वो थोड़ा, क्योंकि वहाँ मदरसे ज्यादा चलते हैं, स्कूल मतलब मदरसों जैसे। एक स्कूल में मैंने वीडियो भी शूट किया था, वहाँ ये जो स्काउट एंड गाइड उसकी भी वहाँ शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं। तो कुछ एनजीओ है वो भी वहाँ है, काम करते हैं। तो शिक्षा को लेके भी उनका वही है, जैसे आया परिवर्तन तो आया ही, लेकिन अब जो शिक्षा होगी वो धार्मिक होगी। भाई शरिया में जो आएगा तो उनके नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। तो इसको लेके कुछ लोगों को आजादी पसंद है, तो वो इनको लेके थोड़ा सा इनको लगता है कि नहीं ये सरकार ठीक नहीं है उनके हिसाब से। कहीं ना कहीं आम जनता ज्यादातर ये चाहती है कि भाई पुराना जो कानून था बिल्कुल वो लागू रहे तो ठीक है। जो इनके समर्थक है वो तो चाहते हैं कि शरिया ठीक है, और दूसरे जो उस सरकार में खुश थे वो यहाँ पे है। दूसरा तालिबान आने के बाद समस्या ये है, अभी तक शायद किसी भी राष्ट्र ने उनको अभी तक समर्थन नहीं दिया है कि आप सत्ता करिए या शासन चलाइए। तो हम जब गए थे तो कोई भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी वहाँ खुली नहीं थी, सब बंद थे। इंडिया की एम्बेसी हम हेरात में गए थे, बिल्कुल ताले लगे हुए थे, कोई है ही नहीं वहाँ। आजकल शुरू हो गया होगा लेकिन उस टाइम तक नहीं थी। और एक काबुल में एक कोई मिल गए थे बढ़िया, वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया से ही सामान ले जाते हैं। तो वहाँ की दुकान वाले से पूछा, उन्होंने कहा हमारे को जाने ही नहीं देते क्योंकि वीजा ही नहीं मिलता बाहर। अब 3 साल से मैं कभी गए नहीं, तो अब सामान जो बचा कुचा उसको बेच के बैठे हैं, नहीं तो वो बहुत अच्छा पैसा इनकम सोर्स तो काफी आर्थिक रूप से तो नुकसान खैर हुआ ही है। हाँ लेकिन तालिबान की अपनी है, वो कहता है नहीं हमारा देश है, हमारे हिसाब से चला, तो उसके हिसाब से उनका चलता है।
बाकी और वहाँ पे क्रिकेट जैसे अपनी इंडिया में क्रिकेट है, अभी देखते हैं अफगानिस्तान टीम पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा कर रही है, बिल्कुल। तो वहाँ आपने लोकल जैसे ग्राउंड कैसे लड़के कुछ खेलते हैं एकेडमी, क्या आपने फील किया क्रिकेट के बारे में वहाँ पर काबुल इतना में इम्प्रूवमेंट? जी, काबुल में क्रिकेट एकेडमी, अफगानिस्तान क्रिकेट एकेडमी जो है, तो हम वहाँ पे भी गए थे। बढ़िया, बड़े अच्छे वेलकमिंग लोग हैं, बड़ा अच्छे से स्वागत किया हमें, वहाँ की गिफ्ट भी दिए, डायरी पेन वगैरह जो है, खाना खिलाया सब कुछ, और हमारी बात भी हुई। ग्राउंड भी उनके जस्ट पास ही, एक ही ग्राउंड है वहाँ काबुल में, तो लेकिन बहुत छोटा सा है, उनमें ना तो लाइटिंग है ना, उसमें पूरा मैच नहीं होगा, मतलब इतना ग्राउंड नहीं है, लेकिन वहाँ ट्रायल चलता है अंडर 19 के। उस टाइम हम गए थे तो ट्रायल चल रहे थे बे सिलेक्शन। बाकी जो इनकी जो नेशनल टीम है वो वहाँ नहीं खेलती, वो तो ग्राउंड, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो होम ग्राउंड है वो है इंडिया में, धर्मशाला उनका होम ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही तालिबान आए तो इंडिया ने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वीज़ा नहीं दिया। तो अब हमारा जो होम ग्राउंड है वो दुबई में अभी आजकल खेलते हैं। बाकी राशिद खान वगैरह वहाँ की फेमस खिलाड़ी हैं। तालिबान मुझे नहीं लगता है कि वो क्रिकेट को उतना ज़्यादा महत्व देते हैं। एक अपन देखते हैं ना, जैसे अफगानिस्तान में तो अपनी जो माइनॉरिटी वहाँ पे जो हिंदू हो गए, सिख हो गए, उनकी क्या हालात है, कैसे हैं, क्या कुछ पता नहीं? वहाँ पे मैं जलालाबाद में गया था, जहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। सिखों का वहाँ पे बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, और उनकी एक कॉलोनी है पूरी, वहाँ पे उनकी दुकानें हैं, सब कुछ है। तो आपने देखा है कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र है, सबसे बड़े जो उनके गुरु हैं। और हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था, जो वहाँ के जो सिख धर्म के लोगों ने भारत से ये निवेदन भी किया था कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ नहीं होना चाहिए, और सेफ, तो भारत सरकार ने उसको सेफली यहाँ पे भारत में लाया गया था। उसके बाद देखो दहशत तो इतनी थी ही, तो बहुत सारे जो सिख लोग थे वहाँ से सीधे भारत आ गए थे। वहाँ पे अभी मात्र 2 लोग वहाँ बचे हुए, सिर्फ दो सिख। हाँ, तो वो लोग वहाँ पे थे, मैं मिलने के लिए गया था। उनका एक नाम, एक चरण सिंह जी था, एक का मैं भूल गया। तो वो इसलिए बैठे, तो मैंने सोचा कि इनसे बात करूं, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू तो दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पता है हालात क्या है, ऑफ कैमरा बात। हाँ, ऑफ कैमरा आप जो बोलना है हम बताएंगे, और ज्यादा क्या आपको पता ही है यहाँ स्थितियाँ क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ है, और वीडियो में इतना है, वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं जो वहाँ पे वो काम करते हैं, वो खुद यही बोलते हैं कि ये हमारे मालिक हैं और हम इनके शागिर्द हैं, मतलब इनके घर यहाँ पूरे काम करते हैं, बाकी प्रॉपर्टी इनकी है। तो 2 लोग यहाँ पे उन्होंने मुझे मिलाया था, तो उनसे मैंने बात की। तो देखा जाए तो काफी, जैसे वो आया तो उनको जब अपना घर, पूरी जायदाद छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े तो मुश्किल तो है ही, लेकिन अब देखो तालिबान उनके साथ कैसा व्यवहार करे, वापस लाए, उनको विश्वास हो तो वापस आएंगे। तो सिखों की कुछ इस प्रकार की हालत वहाँ मैंने देखी, जो मिले थे। हिंदू मुझे कोई मिला नहीं था, मुझे वो मिला लास्ट में, जब हम वापस आ रहे थे तो फ्लाइट में हमको मिले। तो मेरे पास बैठे, तो उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हिंदू की स्थिति क्या है? तो क्या हिंदू मंदिर है, जिस जलालाबाद में आप गए हो वहाँ मंदिर था, और उस मंदिर के अंदर रुकने की भी व्यवस्था थी, फ्री में खाना पीना, वो वहाँ ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है। और अभी पूरे अफगानिस्तान में 23 लोग बचे हुए हैं, हाँ टोटल। फैमिलियां वगैरह तो उधर है, इंडिया में चले गए, लेकिन हम जो जेंट्स जो है वो 23 लोग अभी यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी उसको संभालते हैं। कुछ ऐसा देखा तो लगा कि भाई हाँ, तालिबान आने से थोड़ा सा नुकसान तो हुआ ही। अब उसके भय से हो, डर से हो, कैसे भी हो, हालांकि वो उसके ऊपर कुछ थोपे ना थोपे वो अलग विषय, लेकिन वो डर के मारे अभी वो, क्योंकि जब तक सामान्य हालात नहीं हो तब तक वो इंडिया में है। उसके बाद धीरे धीरे वापस शिफ्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इंडिया के, हाँ, वही तो इंडिया के और अफगानिस्तान के अपन देखते ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया का जैसे आपने वहाँ देखा होगा, इंडिया ने जैसे अपन हम तो देखते ही हैं कि भाई क्या क्या किया, लेकिन आपने वहाँ पे लाइव जो चीजें देखी जो कि इंडिया के द्वारा बनाई गई है, इंडिया का कुछ योगदान आपको क्या क्या देखने को मिला वहाँ पे? वहाँ पे देखो तो अभी पिछले 20 से 25 साल की जो इतिहास रहा है ना अफगानिस्तान, वो लड़ते रहे,
चाहे तालिबान और वर्तमान की सरकार से हमेशा अमेरिका और तालिबान की लड़ाई रही है, तो इन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई में निकाली। तो आप सोचो कि 20 साल तक कोई लड़ाई चलती है तो वहाँ विकास के कार्य इतने नहीं होते। अमेरिका ने जैसे रोड बनाई तो हर 2 किलोमीटर पे रोड बड़ी हुई थी, वो क्या ब्लास्ट कर देते थे ताकि उनका जो आवागमन है, जो साधन वो ना जाए। तो अभी जैसे आई तो रोडें मिली लेकिन टूटी फूटी उनको मिली हुई हैं। गाड़ियां हैं कुछ ऐसी है जो उनके पास हैं, अमेरिका की भी छोड़ी हुई हैं ये कुछ। दूसरा ये है कि वहाँ जापान भी अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे रोड हो गई या कुछ वहाँ पे अभी देखे तो कोई कारखाने वगैरह ऐसे इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया ने वहाँ पे एक बांध बनाया, सलमा बांध करके, बहुत फेमस भी है। उस बांध से बिजली उत्पन्न करेगा और वो बिजली बताते हैं उसकी क्षमता इतनी है कि पूरे अफगानिस्तान को बिजली मिल सकती है। वर्तमान में अफगानिस्तान में अपनी बिजली नहीं है, वो जितनी भी लाइट लेता है वो तुर्कमेनिस्तान से लेता है। एक बंदा मुझे गजनी में मिला तो वो बता रहा था जैसे ही हमारे हालात आपस में खराब हो जाते हैं ना, ये तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, तो वो क्या करते हैं, हमारी लाइट काटते हैं सबसे पहले। तो कई बार हमको 10-10 दिन तक अंधेरे में रहना पड़ता है। तो लगा कि हाँ, और दूसरा वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, 2G चलता है। आज आप सोच लो कि जहाँ इंडिया में 5G अब 6G आने वाला है और वहाँ पे वो 2G है। हमने एक वीडियो नहीं देख पाए, वो ऐसे रिंग ही चलती है, पहले नहीं चलती थी वैसे। वीडियो अपलोड होना तो बहुत दूर की बात। तो अभी भी बेचारे वो उस जनरेशन का इंडिया से बहुत पीछे हैं। हाँ, और आर्थिक रूप से तो उनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। तो वहाँ पे खेती वेती भी क्या जैसे रहती है अपने? खेती देखो वहाँ पे अनार बहुत होते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं। जितने भी जो अपन देखते हैं क्या बोलते हैं, अंजीर से बादाम से लेके, काजू तो नहीं देखे मैंने, काजू बोलते हैं हम इंडिया से मंगाते हैं। बाकी क्या बोलते हैं उसको, एक अखरोट, बादाम हो गया, ये हो गया, जो उसकी बहुत फेमस है, गुड़िया नाम याद आ जाएगा। खजूर भी है लेकिन खैर, लेकिन ड्राई फ्रूट्स। और दूसरा वहाँ ड्रग्स, और हाँ ये जो अफीम वगैरह जो निकलते हैं, गांजा वगैरह, ये वहाँ से उत्पन्न करते हैं। अच्छा, मूल रूप से कहीं? हाँ, खेती होती है वहाँ, तो बहुत ड्रग्स की वो सप्लाई भी होती है वहाँ काफ़ी तादाद में। तो ऐसा करके कुछ नॉर्मली खेती बाड़ी अच्छी होती है। जैसे अपने कश्मीर के साइड का इलाका है ना, ऐसा ही उनका एक इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे अलग होती हैं, नदियाँ भी चलती हैं वहाँ से। ऑलमोस्ट मैंने देखा था तो बिल्कुल सूखा सा इलाका है, बंजर टाइप। और अपन ये देखते हैं भाई, गजनी आप गए थे तो यहाँ पे जो आक्रमण किया था गजनी ने, तो यहाँ से सुना है, अपन ने भाई देखा कि सोमनाथ मंदिर लूट के लेके गया था। तो वहाँ पे अभी वहाँ पे देखे, आप गए थे क्या वहाँ पे? हाँ। क्या हालत है, कैसे कुछ क्या देखा? गजनी हम गए थे। गजनी के अंदर जो गजनवी ने बनाया हुआ जो किला है, वो किला आज भी कच्ची है बिल्कुल, जो मिट्टी का बना हुआ है, वो भी अब तो बिल्कुल टूटा हुआ सा है। बाकी कुछ खास वहाँ मुझे लगा नहीं कि कोई इतना बड़ा धन लेके यहाँ आया है, तो वो कहाँ किया, वो इतिहास की बात है। बाकी वहाँ जाके अभी वर्तमान में देखें तो गजनी इतना डेवलपमेंट वो स्टेट नहीं है। जो सिटी है, जो ओल्ड गजनी है, वो आज भी कच्चे मकान है वहाँ पे। अभी ये हालत है, वहाँ एक बंदा मुझे मिला था, वो बता रहे थे उनका जहाँ पे घर था वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो घर वर सब टूट गए, तो वो बेचारा यहाँ पे आके किराए पे। तो कई बार देखे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय टाइप की। कुछ लोग हैं वो ठीक है, लोग ये मानते हैं कि यार इंडिया चले जाए। अच्छा, कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई कहीं से करके अगर इंडिया चले जाए ना तो हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी और कुछ साधन ही नहीं होगा कमाने का, इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो कहीं कहीं समस्या तो आएगी। अल्टीमेटली हर कोई चाहता है आजाद रहना। हाँ, लेकिन तालिबान खुद ये चाहता है कि टूरिस्ट आए, हमारा पॉजिटिव दुनिया के सामने रेस्पॉन्स जाए कि भाई नहीं, हम भी शांति चाहते हैं, हम भी अच्छा शासन चलाना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। लेकिन अभी तक तालिबान को ऐसा मिला नहीं, तो वो भी अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे अपने जैसे पृथ्वीराज चौहान जी बताते हैं, वहाँ पे
हस्तियाँ या कुछ वो कुछ पानोरामा बनी हुई कुछ देख के आए या क्या कुछ रहा? हम घूमे लेकिन हमें नहीं मिला ऐसा कि वहाँ कुछ है ऐसा। हो सकता है हमारे नॉलेज में नहीं हो, जो मेरे साथ थे उनको भी पता ना हो। हम बिल्कुल। वो गजनी का जो वो एक मकबरा टाइप जैसा बना हुआ है उसके आसपास गए, लेकिन जो ऐसी ये जो कहानी है जो कि भाई यहाँ पृथ्वीराज से ऐसा कोई मुझे मुझे दिखा नहीं। तो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता कि भाई हाँ ऐसा कुछ है भी तो हमें पता नहीं चला। कोई जानकार कोई बता रहा तो फिर पता चलता, लेकिन हम मेरे साथ वालों को भी पता नहीं था कि भाई यहाँ उन्होंने मेरे नाम हमने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। बाकी उसका है गजनवी का। और तो जैसे आज भी अपन जैसे आप अपनी कोई चीज़ें याद करते हैं अफगानिस्तान के लिए, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मतलब आपके जहन में आता है तो अभी भी मतलब ताज़ा हो जाती है, या कुछ भी ऐसा जो आपको याद कर रहे हैं हमेशा, ऐसा कुछ लंबा? डर की आप बात कर रहे हैं तो हाँ, हम 13 दिन की जर्नी बताए ना तो ऐसे लग रहे थे जैसे अपने घर में घूम रहे हैं, इंडिया में घूम रहे हैं। बीच में एक छोटा सा जगह था वो जेल वाला, तो वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि जैसे हम गए ना तो वो सेफ हाथों में थे। आज कोई कार्रवाई करे पुलिस के हाथ में तो हम सेफ मिला, वो जांच करेंगे, अगर हम सही है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन हम हेरात से जब वापस आए काबुल, और रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। अच्छा। और मेन रोड हाईवे के ऊपर ढाबे नहीं बने होते खाने मिडवे में अपन देखते। तो हमने सोचा कि वहां जाके कुछ खाना वाना खाते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये उसके बाद हमने ये किसी को मालूम भी नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने वीडियो किया ही नहीं। अच्छा क्या? और उसके बाद से जो भय बैठा ना हमारे जहन में, अब हुआ ये कि हम वहां रुके खाना खाने के लिए, तो बंसी भाई और हमारे साथ 2 लोग, वो जो एक गाइड था और एक गाड़ी का ड्राइवर, हम गाड़ी लेके गए। तो वो तो गए होटल, मैंने कहा मैं टॉयलेट करके आता है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं दूर गया, वहाँ जैसे वो बने हुए होते हैं ना खाने वाने, तो मैंने थोड़ा उधर जाके करता, लगभग मैं 50 मीटर गया होगा। वहां से करके मैं जैसे वापस निकला तो एक गाड़ी वाले ने आके रोका। अब देखो किस्मत मेरी ही थी खराब कि मैं ऐसा होते रहे। बाकी जैसे आके रोके वो 3 और 5 लोग थे, तो मेरे को ऐसे बुलाया इधर। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने यार इग्नोर कर लिया उनको। मैंने कहा छोड़ो, मुझे बताए ना तो पुलिस जैसे ऐसा कुछ लग रहा है और 50 मीटर है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो वहाँ सामने से उसको अगर बुलाऊंगा तो कहीं न कहीं बात तो होगी। मैं जाऊंगा पता नहीं कौन है क्या, क्यों मुंह लगना। मैं थोड़ा तेज चलने लगा उस तरफ, और पीछे से जैसे गाड़ी भाग रहा है। हाँ कि भाई क्यों जा रहा है ऐसे, तो उसने आके ऐसे हाँ खींच ली उसको। अच्छा। जैसे खींची तो मैंने हाथ खड़े किए, वाले वापस चला गया। वापस आया, मुझे पकड़ के मुझे चेक किया, चेक में फोन दिया उसको। पैसे थे 1000 रुपए मेरे पास, तो वो लेके वापस दे दी गई, पैसे रखो वापस और फोन दीजिए। फोन मेरे को गैलरी खोल के दो, गैलरी दी तो उसमें कुछ था, वो वीडियो कुछ देखे। कुछ ऐसे वीडियो भी थे जिसमें हंसी मजाक हो या जैसे वो हंसने लगे क्या है, फिर मुझे कुछ नहीं, मैंने कहा इंडिया, मैंने पासपोर्ट भी दिखाया उनको, उनकी समझ में नहीं आ रही थी कौन है क्या है। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है गाड़ी में बैठ। मैंने कहा भाई मरे, अगर मैं उसके साथ गाड़ी में बैठूंगा पता नहीं किधर ले जाएगा। अब मैं इधर से निकलूंगा पीछे, उनको पता ही नहीं, जब उन्होंने देखा नहीं अभी, उनको नहीं देखा ना वो आपके साथ थे। अब ऐसे करते 10 मिनट निकल गए। अब मैं उनसे बात करा, भाई इधर चलो थोड़ा, और मेरे जो गाइड है उनसे कम से कम बात करो। ये वो समझ नहीं पा रहे ना इंग्लिश उनको आती है, ना हिंदी आती है, ना पश्तो मुझे आती है, ना इंग्लिश मुझे आती है। हाँ, अब समझने में समझाने में दिक्कत हो रही, लेकिन मैंने इशारे की, मैंने कहा मैं अंदर नहीं बैठूंगा। तो अब देखो किस्मत अच्छी थी, उन्होंने चलो। अब वो फिर वो ऐसे करा तो बैठना भी पड़ता, मौत के आगे क्या करेगा, गन तान के। तो चलो वो मेरे साथ चले। इतने बंसी भाई सामने आ रहे थे, मैंने कहा उस गाइड को बुलाइए, मैं देख लो कि लश्कर साथ में है। फिर वो आया गाइड, उसने बात की कि ये है वो है, फिर उसने सॉरी भी मांगी। अच्छा, सॉरी भाई माफ किया, सॉरी तुम जा। उसके बाद में हम दोनों ने ना तो कोई वीडियो बनाया, मैंने कहा जो वीडियो बने हैं ये सेफ चले जाए तो बहुत बड़ी बात। वहां से हम सीधे निकले, आए कांधार में बस पकड़ी, बस से आए काबुल। अब काबुल में 1 दिन पहले आए थे, 2 दिन बचे थे। अब
नेक्स्ट डे तो हमारी फ्लाइट थी, तो हमने दिन में बस थोड़ा बहुत वो एकेडमी जाके वापस आए, और शाम के टाइम ही हमने सोचा थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। तो हमें लगा कि 2 लोग जो हमारा पीछा कर रहे हैं, पीछे कर हाँ, तालिबान के 2 लोग थे, तो वो हमारे पीछा, ऐसा हमें महसूस किया। अब लग जाता कि यार ये डायरेक्टली देखो। तो हम एक दुकान में बैठे थे, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। वापस निकले तो उनको बुलाया, हम बात करने लगे ऐसे वैसे, लेकिन वो गाइड साथ था तो उसने समझा दिया, थोड़ी देर बातचीत हुई और हम चले। अब हमने सोचा कि भाई देखो 4 बजे थे शाम के, हमने कहा खाना पैक करा लेते हैं, सीधा होटल में चलते हैं, और होटल से बाहर आना नहीं है, सुबह फ्लाइट है और निकलते हैं। बाकी अब इनका कोई भरोसा नहीं, एक नाइट और रख लिया ना तो फ्लाइट चलती 7 दिन में एक बार, तो 7 दिन की और गई, पैसे भी लिमिट होती, पैसे भी इतने बचे थे कि हम 7 दिन और सरवाइव कर पाए। अब हम वहां से जाके होटल में रुक गए। अब होटल में हमने सब कुछ उस टाइम व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात की, भी आ रहे हैं तो खुशी होती है, निकल रहे, और कुछ ऐसे बीच में हादसे होते हैं, तो एक अलग ही फील होता है कि बस कब यहाँ से निकले, बस यही था। वहां से जैसे बैठे, और रात के लगभग 10:30 बजे हमने सोने का प्लान बनाया कि अब सोते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के निकलेंगे। 10:30 बजे ऐसे नॉक किया कोई दरवाजा, रात को। हाँ, तो हम क्यों सोचे भी कौन होगा, हमने देखा कोई होटल वाला होगा, कुछ पूछने आया है। हाँ, जैसे ही दरवाजा खोला तो 7-8 लोग, बंदूक लिए, बंदूक सारों के पास। एक के पास पिस्टल थी जो इनका अधिकारी था, एक के पास कुछ नहीं था, बाकी सब हथियार बंद एकदम बढ़िया से। लेकिन वो थे उनकी जो पुलिस के या जो फौजी, 2 तो कमांडो टाइप थे, तो कुछ न कुछ तो हमने लगा। अब हमने सोचा कि भाई डर पहले से लगा हुआ था, ये अब क्यों आए, और होटल में जब आए हैं तो पता नहीं क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली है, कोई गलती कर ली हो या क्या। आते ही कुछ नहीं किया, सीधा फोन लिया, फोन चेक, वीडियो चेक किए, गैलरी चेक की, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किस किस को मैसेज किए क्या नहीं, वो सारा चेक किया। आधा पौना घंटा। अब मैंने कहा भाई मौत आ गई, हालांकि हमारे पास कुछ था नहीं ऐसा, फिर भी डर तो लगता ही। डर ये था कि साला इसने अगर वीडियो डिलीट करवा दी तो पूरा 15 दिन तो हमारे वही है, वीडियो डिलीट हो गया था, हमारा तो जर्नी खत्म, न गए न आए, रिस्क लिया, सब कुछ किया, और डर यही था। तो भगवान ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आधा पौना घंटे हम दोनों की बस सिर्फ फोन की तहकीकात, और कुछ नहीं देखा, फोन चेक करके उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अपना सामान सारा चेक कर लो, अगर कोई गायब तो नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, आप जाइए। फिर हमको छोड़ा। फिर तो भाई नींद तो क्या है, थोड़ा सा कुछ यूं तो सुबह तक नींद तो आई नहीं। 4 बजते ही, हमारे 8 बजे फ्लाइट थी, हम 4 बजे चले गए। मैंने जाके वहाँ एयरपोर्ट में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एयरपोर्ट में हमारे साथ एक और हादसा कर दिया। ऐसा ये किया कि जो हमारा गाइड था, अब हम भी थोड़े वो रह गए ना, मेरे पास गोप्रो था, मैं कोई दोस्त का ले गया था, मेरा खुद का और नहीं था। तो मैंने सोचा कि हमने उसको समझाया कि आप जाओ तो आप वीडियो बनाना सीखो, क्योंकि हम तो आए चले जाएंगे, आप यहाँ रहते हो, हर मौसम में हर चीज में आप इतना अगर एक्सप्लोर करके बताओगे तो आपका चल जाएगा, और आपकी अच्छी रोजगार हो जाएगा। तो हमने तो उसको सिखाने के लिए गोप्रो अपना दे दिया। हाँ कि भाई तू इससे बना लेना, मेमोरी कार्ड ले लेना, वीडियो, और सीख भी लेगा, और उसके बाद कर लेगा, और जब हम जाएंगे वापस दे देना। जो गाइड था बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसको लगा कि यार सीख तो गया तो, लेकिन अब पैसे कहाँ से लाऊंगा इसको खरीदने के, ये वो। तो उसका मन हो सके विचलित हो गया हो। हाँ, उसने हमको दिए, मैंने रात को बोला, मैंने कहा अब दे दो, तो मैंने कल एयरपोर्ट तक मैं बनाऊंगा फिर दे दो। मुझे थोड़ा एहसास हो गया हो सकता है, तो मैंने वंशी भाई ये तो मैंने दे देगा। सुबह उठते ही मैंने उसको बोला, मैंने भाई गोप्रो लिया है क्या साथ में? तो उसने मेरे को ऐसे जैब करके बताया ये बड़ा, ये पता नहीं क्या था। मैंने होगा, मैं इतना रहा है, इतना विश्वास किया बजाय उसको कैसे कहा, मुझे दिखा दे, मैंने ठीक है। लेकिन उसने करते 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 जैसे ही हम एंट्री करने लगे ना, वहां तक वो साथ में चला के दे रहा हूँ, वहां जाके ऐसे ऐसे किया, यार भूल गया पता नहीं किधर। मैंने लिया भाई, मैं मुझे पता तो था लेकिन ये हो गया।
वो लेके चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम तालिबान का एक ऑफिसर था, उससे बात की, उसने गाड़ियाँ भी फूक दी, उसने कहा आप रोको तो हम दिलवा भी देंगे उसकी, क्योंकि वहाँ पे एक चीज मैंने देखी, करप्शन एक जीरो है, करप्शन नहीं करते हैं, और चोरी ये जो करते हैं उनकी सख्त सजा है। अच्छा। उन्होंने कहा आप हमारे साथ आइए, फिर उसको फोन किया, वो रोने लगा कि मैंने नहीं लिया ये, तो उसमें आप अगर रुको तो हम दिलवा दें। हाँ। फिर हमने कहा हम तो जाए बाढ़ में, निकले जो अच्छा है, जो हो गया। 40,000 का कैमरा जाएगा, वापस 30,000 की टिकट ये हमारी ये चली जाएगी, 7 दिन कैसे निकल, हम तो निकल आए थे। फिर हमारे वो जो मित्र बने थे उनको बोला, उन्होंने बहुत गलत किया, हम कैसे दे देंगे ये मतलब एक छोटा सा ही बैड एक्सपीरियंस। हाँ, तो ऐसा रहा। कई बार ये सावधानी रखनी चाहिए। बाकी अफगानिस्तान ऑलमोस्ट देखा बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा। तो अपने दर्शक कोई जो भी आपको देख रहे हैं, किनको ऐसा ब्लॉगिंग के लिए अगर अफगान जाना हो तो उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, कोई अगर ऐसा सोच रहा है जाने के लिए तो आप निश्चित रूप से जाइए। कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है उसके लिए आपको सावधानी रखनी। एक तो गाइड कर दी जाए, बिना गाइड आप नहीं चल सकते, क्योंकि भाषा का अंतर आएगा, भाषा नहीं समझ में आएगी तो आप उलझ जाओगे, फिर उतनी उनकी सोचनी छोड़ देंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। दूसरा, वहां जाए तो वहां की ड्रेस पहने। अच्छा। मैंने कभी नहीं पहनी, तो ये समस्या आई, बंसी भाई पहन के रहते तो पता ही नहीं चलता, तो वो ड्रेस में वो पहचान जाते कि ये पैंट शर्ट पहना है तो कहीं जाता है। तो ये 2 चीजें आप सावधान रखिए। बाकी वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, कहते हैं ना कि वहाँ जाएंगे ड्रेस के, कुछ भी नहीं है, छोटा बड़ा इंसिडेंट होता है, वो आप हमारी गलती से होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया, देखने लायक एक ऐसा अनुभव है, शायद मुझे और कंट्री में जाने से नहीं मिले, बढ़िया लगा। तो आपको वापस कभी दोबारा मौका मिलेगा जाएंगे आप? बिल्कुल, कोशिश करेंगे। और मेरे काफी ऐसे दोस्त बने वहाँ, वो बोलते भी है, मैसेज करते हैं कभी और वापस आओ, तो जाएंगे निश्चित रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आज आपने पूरी अफगानिस्तान की जर्नी शेयर की। जी, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।